गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी की मेन बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर। और मैं सबसे पहले पद्य भाग ले रही हूँ। पद्य भाग में आपका फर्स्ट चैप्टर है कबीर दास जी का। ठीक है, उनकी कुछ साखियाँ और शब्द अपने सिलेबस में है, तो उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। कबीर दास जी का जीवन परिचय देखते हैं अपन। कबीर दास जी के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं कि वो एक निर्गुण संत रहे हैं। निर्गुण मतलब जो ईश्वर का साकार नहीं निराकार रूप की आराधना करे, ऐसा भक्त निर्गुण संत कहलाता है। तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में देखते हैं कि एक किंवदंती के आधार पर कबीर दास जी का जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी के आसपास। यानी कि कोई फिक्स डेटाज हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं रही है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सन 1398 के आसपास इनका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर रख दिया। अब आप तो जानते हो कि अगर विधवा स्त्री किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे। तो उसने क्या है, इसी कारण उनको एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु से कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में कबीर का मगहर नामक स्थान पर निधन हुआ। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देखते हैं अपन। तो कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। बीजक, रमेनी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको पता पड़ा इनके जो मेन संग्रह है उसका नाम क्या है, कबीर ग्रंथावली। ठीक है, और इनके उनके उसके 3 पार्ट है, क्या है, बीजक, रमेनी और सबद। ठीक है, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी अनेक रचनाएं संकलित हैं। अब इनकी अपन प्रमुख साखियां देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो देखो, पहला, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, मानसरोवर झील का उदाहरण दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल, कि मानसरोवर जो झील है वो अच्छी से भली भांति प्रकार से जल से भरी हुई है। और हंसा केली कराही, और हंस उसमें केली क्रीड़ाएं यानी कि खेल रहे हैं, आराम से उसमें विचरण कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुबे, कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो हंस हैं वो मानसरोवर झील में मुक्त होकर मोती चुग रहे हैं। यानी मुक्त होकर, यानी कि किसी भी प्रकार का भय उनके मन में नहीं है और आनंदित होते हुए वे मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, और उन्हें अब कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो हंस है उनको माना है निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोगों को, निराकार ब्रह्म को मानने वाले भक्तों को। तो कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक अर्थ ये किया है कि निराकार परब्रह्म की साधना में लीन साधक जो होते हैं उनका मन हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है। वे मुक्त भाव से, बिना किसी डर से, बिना किसी में मुक्त हुए हुए निर्लिप्त भाव से मुक्ति के परम आनंद का अनुभव हमेशा करते हैं। जिस प्रकार मानसरोवर झील में मुक्त होकर हंस मोती चुगते हैं, उसी प्रकार जो निर्गुण साधक है वो ईश्वर की आराधना करते हैं। इस परम सुख के अनुभव के पश्चात उनको किसी अन्य सांसारिक सुख की कल्पना नहीं रह जाती। जिस प्रकार मोती चुगने का आनंद हंस उठाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की आराधना करने का आनंद कौन उठाते हैं, निर्गुण संत। आया बच्चों ये समझ में? अगला देखो बच्चों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी का अर्थ है ईश्वर से प्रेम करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैंने मेरे ही जैसे ईश्वर भक्त को ढूंढा और ढूंढता ही रहा।
प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई निर्गुण उपासक निर्लिप्त भाव से बिना किसी लालच से ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई ईश्वर प्रेमी मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, यानी कि एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाए, सब विष अमृत होए, तो एक मन में एक प्रेमी के मन में जो विष होता है, ठीक है, वो किस में बदल जाता है, वो अमृत में बदल जाया करता है। यानी कि यदि एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो इन दोनों में से किसी के भी मन में कोई अवगुण है तो वो एक दूसरे की सत्संगति करने से हमेशा किस में बदल जाया करता है, गुणों में बदल जाया करता है। अगला देखो बच्चों, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि हमें सांसारिक लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए और हमेशा ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। तो देखो इसका अर्थ, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि भक्त या साधक को, यानी जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है, उसको ज्ञान रूपी हाथी पर, किस पर, ज्ञान, हस्ती चढ़िए यानी कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी गलीचा बिछाकर, यानी कि जब अपन किसी की सवारी करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो आसन बिछाते हैं ना। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आप हाथी की सवारी करो और उस पर गलीचा बिछाओ। लेकिन यहाँ पर हाथी की सवारी का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, ज्ञान का सहारा लीजिए और उस पर किसका बिछोना बिछाना है, किसका गलीचा बिछाना है, समाधि का बिछोना, समाधि का गलीचा बिछाना है और साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एक बार वापस से देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, भक्त या साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी गलीचा बिछाकर साधना के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे संसार के द्वेषी लोगों की आलोचना की चिंता नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी संसार की, समाज की आदत हम जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम होने वाला होता है तो बहुत सारे लोग उसकी टांग खींचने वाले होते हैं, कोई प्रशंसा करने वाले उसकी कम ही होते हैं। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि आपको हमेशा अपने ज्ञान की भक्ति के मार्ग पर, हमेशा साधना के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है और लोगों की आलोचना का डर मन में नहीं रखना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप अगर डर रखोगे अपने मार्ग पर, तो आप अपना उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि कबीरदास जी का ऐसा मत है कि सांसारिक लोग तो कुत्तों के समान होते हैं, जो हाथी को चलते देखकर उस पर व्यर्थ ही भौंका करते हैं। आया बच्चों ये वाला समझ में? अगला देखो बच्चों, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। आपने देखा होगा कि हर जगह पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होते रहती है। कोई कहता है मैं सही हूँ, कोई कहता है मेरा मत सही है, कोई कहता है मेरा विचार सही है। तो कबीरदास जी ने इस पक्ष और विपक्ष की लड़ाई को क्या माना है, अकारण माना है। वो क्या कहते हैं कि पखा पखी के कारण, कि इस पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के कारण सब जग रहा भुलान, जो वास्तविक उद्देश्य है उसको तो पूरी की पूरी दुनिया भूल गई है। निरपख होई के हरि भजे, कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निष्पक्ष, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष यानी कि किसी भी पक्ष का नहीं, निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करेगा, जो भगवान का भजन करेगा, जो ईश्वर की भक्ति करेगा, सो ही संत सुजान, यानी कि सच्चे मायने में वही सच्चा संत होगा। एक बार वापस से अर्थ देखना बच्चों, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आज ऋषि मुनि भक्त ज्ञानी सभी अपने अपने मत का पक्ष लेते हैं। ठीक है, कोई कहता है मैं सही हूँ, कोई कहता है मैं सही हूँ। कोई निराकार उपासना को, कोई साकार उपासना को, यानी कि कोई तो ईश्वर के साकार रूप की आराधना करता है, कोई ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करता है, कोई अपने तप को महत्व देता है, कोई अपनी भक्ति को श्रेष्ठ बताता है। यह पक्षपात और हट भ्रम में डालने वाला है। अर्थात इसके कारण लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किस प्रकार की भक्ति करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सच्चा और चतुर संत तो वही होता है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है।
और अपने किसी भी मत को उचित नहीं ठहराता। मतलब वो निष्पक्ष भाव से अगर ईश्वर की भक्ति करेगा, उसे कोई परवाह नहीं है कि मैं सच्चा हूं या मैं झूठा हूं या मुझे मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वही सच्चे मायने में सच्चा संत कहलाएगा। अगला देखना बच्चों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने धार्मिक मतभेदों का खंडन किया है। धार्मिक मतभेद यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म होते हैं, सभी धार्मिक लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। कोई कहता है कि मेरे राम सही में भगवान है, कोई कहते हैं कि मेरे खुदा सही में ईश्वर है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन दोनों ही बातों का खंडन किया है। वो क्या कहते हैं कि हिंदुओं के अनुसार परमात्मा का नाम क्या है? राम है, और मुसलमान उसे खुदा का नाम कहते हैं। और इस कारण से नाम ले लेकर ये जो मूर्ख लोग हैं, ये व्यर्थ ही आपस में लड़ते हैं कि मेरा राम श्रेष्ठ है या मेरा खुदा श्रेष्ठ है। इस कारण अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में ये आपस में लड़ मरते हैं। ईश्वर कभी लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कभी दो हो ही नहीं सकते, ईश्वर तो एक ही है। कबीर का मानना है कि जो उपासक इन दो नामों के मतभेद से, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हुए परमात्मा की उपासना करता है, वही जीवित रहता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अजर और अमर हो जाता है। अगला देखना बच्चों, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बेटी कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मेरे हृदय से धार्मिक मतभेद और विभिन्न मान्यताएं दूर हो गई, ठीक है, यानी कि हिंदू श्रेष्ठ है, मुस्लिम श्रेष्ठ है, सिख है कि ईसाई, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सी धार्मिक पुस्तकें अच्छी है, कौन से ईश्वर श्रेष्ठ है, जब इन आपसी मतभेदों से मैं ऊपर उठ गया, ठीक है, तब क्या हुआ, जब ये मान्यताएं दूर हो गई, सब में एक ही ईश्वर का वास है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर तो एक ही है। यह भावना जब मेरे हृदय में बस गई, तब मेरे लिए काबा और काशी दोनों एक हो गए, राम और खुदा दोनों एक हो गए। अब मेरे मन में इन दोनों के प्रति कोई अंतर नहीं रह गया है और दोनों के ही प्रति मेरे मन में समानता आ गई है। अब मेरा हृदय परम आनंद का अनुभव कर रहा है। यानी कि क्या है, मोट चून मैदा भया, यानी कि जो मेरे मन में मोटा आटा था, अपन मोटे आटे को खा ही नहीं सकते, लेकिन मोटे आटे को जब पीसा जाता है तब उसकी अच्छे से रोटी बनती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अब मोट चून मैदा भया, कि अब तो जो मेरे सामने भोजन है वो खाने लायक है। यानी कि क्या, अब जो मेरे सामने ईश्वर की भक्ति का जो रूप उपस्थित हुआ है, वही सच्चे मायने में ईश्वर की भक्ति है। अगला देखना बच्चों, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलम सूरा भया, साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। व्यक्ति हमेशा किससे बड़ा बनता है? अपने अच्छे कर्मों से। यही उन्होंने अपनी इस साखी में समझाया है। वो क्या कह रहे हैं कि किसी ने अगर ऊंचे कुल में जन्म लिया है किंतु वह जीवन में अच्छे काम नहीं कर रहा है, तो संत जन उसकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी तो चारों तरफ निंदा ही की जाएगी। वह व्यक्ति तो उस सोने के कलश के समान है जिसमें मदिरा भरी हुई है। यानी कि सोने का कलश यदि उसमें मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो वो कलश किसी काम का नहीं है। अब कलश कितना ही चाहे सोने का कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, किंतु शराब भरी होने के कारण उसकी निंदा ही की जाएगी। इसलिए अगर ऊंचे कुल में भी जन्म ले लोगे लेकिन कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आपकी निंदा ही की जाएगी। इसलिए व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से वो बड़ा नहीं बनता।